अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि ग्रामर के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम बना तो मैं लेक्चर इसलिए रहा हूँ कि कल जो पेपर है इंग्लिश का वो हो, लेकिन ये जनरली हर एक पेपर में काम आ सकता है। जो भी इंग्लिश का पेपर हो उसमें इससे सवाल नहीं आएंगे तो मतलब वो पेपर ही पूरा नहीं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एमसीक्यू एनी हाउ आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम रूल वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसके रूल्स समझ लेंगे तो इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे कि आप देखें, यहाँ एग्जांपल दिया गया है, द कार स्टेज इन द गैरेज। अब देखें, कार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने वर्ब के साथ क्या लगाया, एस लगाया। ठीक है, तो इस एस सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। सिंगुलर वर्ब इसलिए हमने इसको एस का इजाफा किया। आप सबको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। इसी तरह आप द फ्लावर स्मेल्स, हमने इसको स्मेल क्यों नहीं किया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब यहाँ पर आता है द फ्लावर्स। फ्लावर्स अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर हम स्मेल्स नहीं सिर्फ स्मेल लिखते। ये पहला रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, ये रूल नंबर वन तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको ज़्यादा मेरे ख्याल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर टू है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल इज नॉट चेंज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वो चेंज नहीं होगा। किससे, उसके बीच जो वर्ड आ रहा है। अब देखें, वन ऑफ द एग्स इज ब्रोकन। अब देखें, आपके जहन में ये होगा कि वन ऑफ द एग्स मतलब बहुत सारे एग्स की बात आ रही है। ये जो एग्स आ गया है तो यहाँ पर आर लग जाएगा क्योंकि एग्स प्लूरल है। ठीक है, लेकिन नहीं, इस जुमले में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वन। वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वन एग की बात है, वन ऑफ द एग, सारे एग में से एक एग। ठीक है, तो सारे एग्स की बात नहीं की जा रही, सिर्फ एक एग की बात की जा रही है, इसलिए हमने सब्जेक्ट क्या रखा, एज रखा। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये माइंड में बिठा लें। तो जो पहला पहला है वो वन है, वन मतलब एक, तो इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो भी एज रखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद द वोमेन। अब ये क्या हुआ, द वोमेन। वोमेन मतलब वोमेन, एम ए एन होगा तो सिंगुलर, एम ई एन होगा तो प्लूरल, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इन द पूल स्विम। अब आप कहेंगे कि ये प्लूरल, अगर आप इसको कंसीडर करेंगे सिंगुलर तो यहाँ पर स्विम के साथ आपने एस लगाना है, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर ई है। अगर वोमेन में ई होगा तो मतलब ये प्लूरल है। देखें, एम ए एन तो सिंगुलर, एम ई एन तो प्लूरल। अब सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री में ये कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर, सम सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इवन दो देयर मीनिंग सीम्स टू बी प्लूरल। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लगते प्लूरल हैं लेकिन फिर भी वो वर्ब कौन सा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ईच। ठीक है, अब ईच है, समवन है, आइदर है, एनीवन है, नाइदर है, नोबॉडी है। वन, समबडी, नो वन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा, आपको लग रहा है कि समबडी प्लूरल है, आपको लग रहा है कि आइदर है, ईच है, समवन है, ये प्लूरल है, एवरीवन प्लूरल है। ठीक है, इनमें से जो समवन है ना, देखो समवन इज इन द गेम वाज नॉट वर। अब यहाँ पर समवन है तो आप इसको कभी भी प्लूरल नहीं दे सकते। ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, सब के सब सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ, इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लाएगा। इनके साथ या तो इज आएगा या तो वाज आएगा। ठीक है, इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। एग्जाम्पल है समवन इन द गेम वाज। अब यहाँ पर ये करेक्ट वर्ब इसके साथ वाज लगेगा ना कि वर, क्योंकि समवन क्या है, सिंगुलर है, तो वो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नाइदर ऑफ द मैन इज। अब देखो नाइदर आ गया,
भले मैन आ जाए, मैन प्लूरल है, लेकिन हम किसको देखेंगे, पहले पहले जो आया है नाइदर, नाइदर इनमें से ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। तो ये सब आप अपने माइंड में रखना कि इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो हमें वर्ब कौन सा रखना है, हमेशा सिंगुलर रखना है। उसके बाद रूल नंबर 4 है, द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज इन सेंटेंस, सम, एनी, ऑल। ये जो कुछ वर्ड्स हैं, अ, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका यूज़ क्या है। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये यूज़ कैसे हुए। देखो, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ गुड, न्यूज़ का ज़्यादातर हिस्सा क्या था, सही था। अब ये सिंगुलर हो गया। इसी तरह से जो मोस्ट है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, अब फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं, ज़्यादातर फ्लावर्स जो थे ना, वो सब मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स। अब देखो, फ्लावर्स की बात आई तो ये अलग अलग हैं, ठीक है, न्यूज़ एक पूरा एक ही था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्लूरल। इसी तरीके से जो ऑल है, ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा वाज गॉन, जो पूरा पिज़्ज़ा था ना वो गया। अब अब ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, पिज्जा तो एक ही होता है ना, चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं। अगर चिल्ड्रन के साथ आप ऑल लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, अगर पिज्जा के साथ लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये था रूल नंबर 4। उसके बाद रूल नंबर 5 जो हमारे पास है, सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड आर प्लूरल। दो ऐसे सब्जेक्ट इनके बीच में एंड आ गया तो वो सब्जेक्ट बन जाएंगे प्लूरल। और ऐसे सब्जेक्ट जो कनेक्टेड हैं, जो ज्वाइंट हैं और नॉर से, तो वो क्या बन जाएंगे, टेक्स द वर्ब दैट एग्रीज विद द लास्ट सब्जेक्ट। वो वर्ब लेंगे जो लास्ट सब्जेक्ट से एग्री हो। देखें, सबसे पहले बॉब एंड जॉर्ज, बॉब एंड जॉर्ज, बीच में एंड आ गया तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मिला के कहेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब वर्ब भी क्या दो, प्लूरल दो, ठीक है। इसी तरीके से नाइदर बॉब नॉर जॉर्ज। अब देखिए, अब नॉर आ गया ना, अब हम ये नहीं कहेंगे इनको प्लूरल सब्जेक्ट दो, हम आखिर वाले सब्जेक्ट को देखेंगे या आखिर वाले नाउन को देखेंगे, जो आखिर वाला होगा ना उसके हिसाब से हम वर्ब रखेंगे। नाइदर बॉब नॉर जॉर्ज, आर कभी नहीं देना क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं है, एंड होगा तभी आप प्लूरल वर्ब रख सकते हैं। यहाँ पर नॉर है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब होगा ना, वो वर्ब किसके हिसाब से होगा, ये आखिरी सब्जेक्ट के बिहाफ पे होगा, ठीक है। उसके बाद है नाइदर बॉब नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखें, अब जो वर्ब दे रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं, ये लास्ट सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से हमने क्या प्लूरल वर्ब रखा। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये आप अपने रिमेंबर करते जाएं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है देयर, हेयर और नेवर सब्जेक्ट, जो किसी भी सेंटेंस में शुरू शुरू में आ जाते हैं ना, देयर हेयर, ये कभी भी जुमले में सेंटेंस नहीं होते। that begin with these words, that subject is usually found later। मतलब ऐसे sentences जिनमें शुरू शुरू में ये वो लेटर्स आ, ये वर्ड्स आ जाएं, तो उन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो बाद में होता है। जैसे कि देर आर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे 5 बुक हैं। तो अब देखें कि देयर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, हमने पहले बात कर ली, देयर हेयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो देयर वर 5 बुक्स। अब यहाँ पर मैंने वर्क क्यों रखा, मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल करना है। तो ये देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो बुक्स है, जो कि बाद में आया, इस बुक्स की वजह से मैंने यहाँ पे वर्ब रखा, बुक्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है, क्योंकि वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट बुक्स, ठीक है। हेयर इज, अब देखो हेयर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्ट्स होता तो मैं आर रखता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हेयर और देयर हमेशा जुमले के स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन आपने इनको सब्जेक्ट बिल्कुल भी कंसीडर नहीं रखना। अगर ऐसे जुमलों में हेयर एंड देयर पहले आर आ भी रहे हैं तो इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है। अब कलेक्टिव नाउन्स का रूल है, रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स में बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका यूज कैसे किया गया है। जैसे कि आर्मी है, क्राउड है, पब्लिक है, स्वाम, क्लब, हर, टीम, कमेटी, ज्यूरी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब कुछ प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका यूज कैसे किया गया।
ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग अ हिट सॉन्ग। अब देखें ये क्या है, ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग अ हिट सॉन्ग। अब यहाँ पे ये क्या हो गए सब्जेक्ट हो गए। अब ये देखें द ऑर्केस्ट्रा वर आस्क्ड। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, टू गिव देयर म्यूजिकल बैकग्राउंड। अब ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। अब कैसे इनको कैसे समझा जाए, इनका आगे एक्सरसाइज है, वहाँ पे मैं इनको डिस्क्राइब करूँगा। और रूल नंबर 8 है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट, वेट आर यूजुअली सिंगुलर व्हेन द अमाउंट इज कंसीडर्ड 1 यूनिट। ठीक है, $5, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि $5 इज, अब देखो 5, आप कहेंगे $5 मतलब एक से ज्यादा, फिर उसमें आर आना चाहिए, लेकिन आर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टाइम हो, मनी हो, मेजरमेंट हो, वेट हो, ये हमेशा के लिए सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो $5 हो या $1000 हो, लेकिन सब वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब आप देखें यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है, 10 डेज। 10 डेज कहे, 20 डेज कहे, लेकिन आपको इस डेज या 10 को देखकर प्लूरल वर्ब हरगिज नहीं लगाना। उसके बाद है ये हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी चीज़ हो, या तो मनी हो या टाइम हो या मेजरमेंट हो या वेट हो, इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ऑन ओकेजन हाउएवर दीज टर्म्स आर यूज्ड इन टू प्लूरल सेंस, देयर वर 30 minutes टू काउंट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देयर वर 30 minutes टू काउंट डाउन। अब ऐसे मामले में ये जो हाउएवर जैसे वर्ड्स आ जाएं, तो इनमें क्या होता है कि ये प्लूरल सेंस देते हैं। रूल नंबर 9 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। सम नाउन्स व्हाइल प्लूरल फॉर्म आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको लगेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। जैसे कि मम्प्स, आपको लग रहा है ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर, ये एक डिजीज का नाम है। होम इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैटिक्स, थीसिस, न्यूज, सिविक्स, फोनिक्स, स्टैटिक्स। अब देखिए न्यूज आपको लग रहा है ये प्लूरल है, यहाँ पर हालांकि एन का मतलब होता है नॉर्थ, ई का मतलब होता है ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसमें कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है। आपको लगता है कि है, लेकिन है नहीं। दिख रहा है कि प्लूरल है, लेकिन असल में प्लूरल नहीं है। तो ये जब भी सेंटेंस में आएंगे तो आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ओके, उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 10, डोंट, डजंट, मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। डू नॉट एंड डज नॉट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, यूज डज नॉट आफ्टर ही शी इट। देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। ही है, सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा। ठीक है, दे है, प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा।